अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। पहले दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं और उसके साथ साथ इंटेग्रल्स के कॉन्सेप्ट को भी डिटेल में सीख चुके हैं। इस सेक्शन का नाम है एरिया एंड एस्टिमेटिंग विद फाइनाइट सम्स। इस टर्म का मतलब क्या है वो भी देखा जा चुका है। तो इस लेक्चर से पहले अगर आपने पिछली दो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली पहले उनको लाजमी देख लें। उसकी रीज़न ये है कि आज हमने थोड़ा स्पीड से काम करना है। क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर हैं जो पिछले दो कर चुके हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 में फंक्शन ही बस चेंज है, 1/x है और इंटरवल दिया गया है 1 से 5 तक, 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, और सबसे चार पार्ट्स हैं बेसिकली। सबसे पहले हमें लोअर सम की मदद से एरिया को एस्टिमेट करना है दो रेक्टेंगल्स लेके। उसके बाद फिर लोअर सम विद 4 रेक्टेंगल्स, then upper sum with 2 rectangles and then upper sum with 4 rectangles। तो ये चार पार्ट्स हैं बेसिकली, इक्वल विथ कंसिडर करेंगे। तो पहला जो पार्ट है वो थोड़ा सा डिटेल में होगा, बाद में फिर हम थोड़ी स्पीड तेज करेंगे। तो ये जो इंटरवल है ना, इसको हम इन जनरल ए बी कहते हैं। ए स्टार्टिंग पॉइंट और बी से मुराद है एंडिंग पॉइंट। ठीक है, इंटरवल लिख लिया। अब हमें चाहिए डेल एक्स, जिसको स्टेप साइज कह सकते हैं, या आप इसको कह लें कि ये रेक्टेंगल की विथ है। इसका कैलकुलेट करने का तरीका है जी 5 - 1 b - a डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, जो कि अभी हमने 2 ले रहे हैं। 5 - 1 4 होता है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। इसका मतलब ये है कि आपने बेसिकली डेल एक्स की विथ मालूम की है जो कि 2 है। हमने 1 से 5 तक लिया है ना, तो बेसिकली दरम्यान में 3 पॉइंट्स आएंगे, 2, 3, 4 और फिर 5। का मतलब है कि आपको 1 से लेकर 3 तक पहली रेक्टेंगल लेनी है और दूसरी फिर 3 से 5 तक लेनी है। ठीक है, हमारे पास इन दोनों का जो विथ है वो आ चुकी है। अच्छा जी, अब आपको सेकेंड काम नेक्स्ट क्या करना है, आपको वैल्यूज़ लेनी है, एक्स की वैल्यूज़। तो एक्स नोट से मुराद होता है पहली वैल्यू ए, जो कि 1 है इस केस में। अगली वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, इसमें ये स्टेप साइज ऐड करते जाएं। 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। उसे अगली कैसे मिलेगी, x2 सॉरी नॉट 3। ये कैसे मिलेगी, 3 में फिर स्टेप साइज ऐड कर दें, 5 होता है। 5 से आगे हमने जाना नहीं है क्योंकि ये एंड पॉइंट है। अब फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास सिंपली हाइट मल्टीप्लाई विथ, हाइट से मुराद है f(x) और विथ का मतलब है डेल एक्स। अब चूंकि दो रेक्टेंगल है इसलिए मैं ये सबस्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ आई। अब आई आपने कहाँ से कहाँ तक लेना है ये क्वेश्चन है। इसके लिए अगर आप देखें तो हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और हमें लोअर सम को यूज करना है, यानी फंक्शन की छोटी वैल्यू। तो ये अगर मैं आपके साथ आपके पास ये अगर लेता हूँ दो रेक्टेंगल्स हमारी 1 से 3 तक और 3 से 5। पहले देखें 1 से 3 तक ये फंक्शन आ रहा है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, मतलब राइट साइड पे है। तो हम ये वाली हाइट लेंगे, यानी यहाँ पे मैं एक लाइन लगा दूंगा, ये रेक्टेंगल बनेगी हमारी। इसी तरह 3 से 5 देखें तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वो ये वाली है। तो हम फिर ये वाली रेक्टेंगल बना देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डिक्रीजिंग के लिए, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपको राइट एंड पॉइंट चूज करने हैं। ठीक है, अगर लोअर सम कर रहे हैं तो इन दोनों का एरिया बेसिकली हम सम करेंगे। उसके लिए फिर हम स्टार्ट करेंगे जी I1 से, 0 वाला नहीं लेंगे, ये 0 है x0। 1 से जाकर सिंपली हम लेंगे 2 तक, दैट्स इट। ठीक है, डेल एक्स की वैल्यू क्या है इस केस में, 2 है। तो ये आ जाएगा x I1 to 2। f(x(i) का मतलब फंक्शन क्या है, 1/x है, तो f(x(i) आ जाएगा 1/xi। सिंपल, x को रिप्लेस करना है ना बस xi से, और उसके साथ में डेल एक्स दैट इज 2। ये 2 को शुरू में ले आए, कांस्टेंट है। ठीक है, फिक्स है, यानी आप ये कह सकते हैं। और ये 1/xi को आप वेरी कर रहा है बेसिकली 1 से 2 तक सम हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं 1/x1 + 1/x2, दैट्स इट। वैल्यूज लगा दें x1 और x2 की। x1 बराबर है 3 के और x2 बराबर है 5 के। 1/3 + 1/5 एड अप करेंगे तो आपको साथ में 2 से मल्टीप्लाई भी कर लें एक ही साथ में,
तो ये बनेगा 16/15। दिस इज़ द आंसर जब आपने दो रेक्टेंगल्स कंसिडर की हैं और लोअर सम को यूज़ किया है। ठीक है, ओके। इसी तरह पार्ट बी में हमने रेक्टेंगल्स की तादाद बढ़ा दी गई है, गिवन है क्वेश्चन में 4 है, तो इसके मुताबिक फिर आपके पास डेल एक्स बनेगा 5 - 1/4, तो डेल एक्स बराबर आ जाएगा 1 के। स्टेप साइज 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 1 1 ऐड करना है, 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4 एंड देन 5। x0 स्टार्टिंग वैल्यू होगी विच इज़ 1। x1 के लिए हमें 1 में स्टेप साइज ऐड करना है, 1 प्लस डेल एक्स, तो वो 2 आ जाएगी। x2 क्या आएगा, 2 में फिर 1 ऐड कर दें, 3 आ जाएगा। x3 4 आ जाएगा। x4 क्या आएगा, 5। इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5 पे हम एंड कर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली ग्राफ है 1/x का, जो सिर्फ मैंने 1 से 5 तक प्लॉट किया हुआ है, और ये रफ है। ठीक है, मैथमेटिकल एरर नहीं है, बाकी हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है। खैर, तो फॉर्मूला लगाइए, दैट वुड बी f(x(i) डेल x, और i की फिर हम वेरिएशन करेंगे, और इस मरतबा फिर से लोअर सम है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, राइट एंड पॉइंट लेंगे, तो i स्टार्ट 1 से होगा 4 तक जाएगा क्योंकि 4 रेक्टेंगल्स हैं। तो सिंपली i फ्रॉम 1 to 4 f(x(i) बराबर होगा 1/xi के, एंड देन आई हैव डेल x जो कि 2 है। सेम 2 स्टार्ट में, 1/xi वेरी कर रहा है i 1 से 4 तक, तो ये बनेगा 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/x4। ये सब वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, पुट करें। x1 इक्वल है आई गेस 2 के, जी बिल्कुल, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अब अगला काम आपका है, ये कैलकुलेटर का है, ऐड करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास बनेगा 77 डिवाइडेड बाय 60। सो दिस इज़ द एरिया, एस्टीमेट है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। लोअर सम विथ 4 रेक्टेंगल्स। सी पार्ट पे आ रहे हैं, इसमें हमें अपर सम को यूज़ करना है 2 रेक्टेंगल्स के साथ, अपर सम और 2 रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टेप साइज मालूम करना है, विथ कह लें, स्टेप साइज कह लें, ये होगा फिर से 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2, 4/2 आंसर बनेगा 2। और अब इसी तरीके से xi देख लें, जनरल फार्मूला क्या है वो भी मैं लिख देता हूँ, a प्लस आई डेल x। ठीक है, a की वैल्यू, a से मुराद इनिशियल वैल्यू जो कि 1 है, i ऐसे ही आ जाएगा, डेल x 2 है, तो 1 + 2i, ये जनरल फार्मूला है xi कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब आप इसमें लगा दें, x0 लगाएंगे तो 1 + 0 ख़त्म हो गया, 1 आ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि x1 में i की जगह 1 लगाएं तो ये 3 आ जाएगा। x2 फाइंड करना चाहते हैं तो i की जगह 2 लगाएं, 2 × 2 4, 4 + 1 5 एंड दैट्स इट, 5 इज़ द एंडिंग पॉइंट। तो पहला 1 था, दूसरा हम लेंगे 3 और आखिरी 5 हो जाएगा, ये 2 रेक्टेंगल्स बनेंगी। ठीक है, और अब चूंकि अपर सम है, अपर सम का मतलब होता है हमें फंक्शन की बड़ी वैल्यू से हाइट लेनी है, तो 1 से 3 तक फंक्शन की बड़ी वैल्यू, ये देखें ना, 1 से 3 तक फंक्शन की बड़ी वैल्यू ये वाली है, तो हाइट यहाँ से लेंगे, लें जी, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, 3 से 5 तक फंक्शन की बड़ी वैल्यू ये है, ना कि ये वाली, तो यहाँ से हाइट लेंगे तो ये आपके पास रेक्टेंगल बनेगी। तो इन दोनों का हमने एरिया फाइंड करना है और उनको ऐड कर देना है, तरीकाकार सेम है। आई इस मरतबा हम स्टार्ट करेंगे 0 से, क्योंकि हम लेफ्ट एंड पॉइंट ले रहे हैं और ये 0 है, एंड करेंगे 1 पे। अगर आप समीशन नहीं भी यूज़ करते हैं ना, बाज़ का स्टूडेंट इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। 2 रेक्टेंगल नज़र आ रही हैं आपको, इनका अलग अलग एरिया लें, मल्टीप्लाई करके, सम कर दें उसको, तो ये आ जाएगा f(x(i) साथ में डेल x। f(x(i) का मतलब फिर से सेम है, 1/xi, i स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंडिंग ऑन 1, और उसके साथ में डेल x की वैल्यू है 2 को लिखें शुरू में और इसको एक्सपेंड कर दें, पहले आ जाएगा 1/x0 देन 1/x1। x0 बराबर है 1 के
और x1 बराबर है 3 के, 1/1 प्लस 1/3। इसको अब आप जस्ट सिंप्लीफाई करना है, ये बन जाएगा 8/3। ठीक है, 2 × 4/3 इज अल्टीमेटली इक्वल टू 8/3। नहीं जी, ये आपके पास है अपर सम विद 2 रेक्टेंगल्स। इसी का फोर्थ पार्ट है जिसमें हमें अपर सम ही यूज़ करना है, अपर सम, बट रेक्टेंगल्स की तादाद इस दफ़ा बढ़ा के हमें 4 लेनी है। तो सबसे पहले एज यूजुअल डेल एक्स लेंगे विच इज़ b माइनस ए, यानी 5 - 1/4, 4/4 आंसर होगा 1। अब आपको एक्स आई चाहिए, एक्स वैल्यूज़ चाहिए, तो एक्स आई का फॉर्मूला होगा 1 + i डेल एक्स। तो 1 + i डेल एक्स बराबर है 1 के, तो ये सिंपली 1 + i आ जाएगा, 1 + i, सॉरी नॉट x, इट इज़ i। अब i की वैल्यू आप लगा सकते हैं, 0 लगाएंगे तो पहली वैल्यू आ जाएगी शुरू वाली, 1 + 0 इज सिंपली 1। एक्स आई में 1 लगाएंगे तो x ये आ जाएगा 1 + 1 विच इज़ 2। i 2 लगाएंगे 1 + 2 इज़ 3। i को 4 लगाएंगे, सॉरी i को 3 लगाएंगे तो ये 3 + 1 4 आ जाएगा। i को 4 लगाएंगे तो 4 + 1 5 आ जाएगा, जो कि आखिरी नंबर है। तो लीजिए जी, ये आपके पास आ गया 1 2 3 4 और 5। तो ये 4 रेक्टेंगल्स आ जाएंगी। ठीक है, और इस मरतबा अपर सम यूज़ करना है। अपर सम का मतलब है बड़ी वैल्यू लेनी है, और बड़ी वैल्यू चूँकि फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है लेफ़्ट वाली होगी। तो पहली जो रेक्टेंगल बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी, सेकेंड वन दिस इज़, एंड देन बड़ी वैल्यू लेके ये हाइट होगी, और उसके बाद फिर यहाँ से दिस वन। ठीक है, तो इनका हमें बस एरिया लेना है, आई मीन यस, एरिया लेके सम अप करना है। तो फॉर्मूला i 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं और ये x 0 होता है। ठीक है, f ऑफ x i की बात हो रही है ना, x 0 होता है ये फर्स्ट वैल्यू, और एंड कहाँ पे करेंगे, 0 1 2 3, 4 तक नहीं जाना क्योंकि ये वैल्यू हम ले ही नहीं रहे, हाइट यहाँ से ले रहे हैं। तो i = 1 2 3 आ गया। डेल एक्स इस मरतबा बराबर है 1 के, और ये 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली अगर एक्सपेंड करें तो ये आ जाएगा f ऑफ x 0 + f ऑफ x 1 + f ऑफ x 2 + f ऑफ x 3। अब देखें फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1/x, तो ये आ जाएगा 1/x0। पिछले तरीके से भी कर सकते हैं, 1/x1 आ गया प्लस 1/x2 एंड देन 1/x3। इनकी वैल्यूज़ गिवन है, x0 बराबर है 1 के, x1 बराबर है 2 के, देन 1/3 एंड देन 1/4। तो एलसीएम लें विच इज़ 12, सम अप करेंगे सबको तो आंसर आ जाएगा 25/12, 25/12। लें जी, ये आपके पास एरिया आया जब हमने 4 रेक्टेंगल्स ली हैं और अपर सम को यूज़ किया है। ठीक है, 13 मिनट्स हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं, विच इज़ 4 - x², और इंटरवल ले रहे हैं -2 से 2 तक। थोड़ा सा डिफरेंट होगा वो इस वजह से कि इसमें फंक्शन देखें पहले इंक्रीज़ कर रहा है और इधर से बाद में फिर नीचे की तरफ आ रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, खैर फर्स्ट पार्ट में लोअर सम है, इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ LS, और 2 रेक्टेंगल्स लेनी है। आपका जो इंटरवल है वो स्टार्ट हो रहा है -2 से और एंड हो रहा है 2 पे, -2 से 2 है। सबसे पहले हमें डेल एक्स चाहिए होगा, b - a, 2 - -2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो कि 2 है। तो ये 2 + 2 4, 4/2 इज अगेन 2 आ जाएगा। स्टेप साइज या विथ कह लें वो 2 आ गई है, ये वाली होगी बेसिकली ना, 0 वैल्यू है ना, -2 से 0 तक और फिर 0 से 2 तक, ये 2 पोर्शन बनेंगे। खैर अब फॉर्मूला लगा दीजिए। अब इंटरेस्टिंगली इसमें एक और चीज़ भी थोड़ी सी नोट करने वाली है कि अगर आप देखें तो फंक्शन हमारा पहले पार्ट में इंक्रीज़ कर रहा है और उसके बाद में डिक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब है कि आप अगर इंक्रीजिंग वाले पार्ट में देखें तो लोअर सम के लिए लेफ्ट हैंड पॉइंट लेंगे, ठीक है, और अपर सम के लिए हम फिर राइट हैंड पॉइंट लेंगे लेफ्ट वाले पार्ट के लिए। राइट पे देखें
तो लोअर सम के लिए हम राइट और अपर के लिए लेफ्ट लेंगे, ठीक है। फंक्शन से वैसे देख के ही हमें पता चल जाएगा। तो खैर फॉर्मूला होगा हमारा एफ ऑफ एक्स आई मल्टीप्लाइड डेल एक्स। अब वैसे मैंने अभी एक्स आई नहीं लिखा, एक्स आई लिख लेते हैं। फॉर्मूले से लिखना है वैसे लिख लें, नहीं तो सीधा सीधा एक्स नोट का मतलब है पहली वैल्यू, और एक्स वन का मतलब होगा इसमें स्टेप साइज ऐड करें 0 आ जाएगा, दिस वन। इसमें फिर स्टेप साइज ऐड करें 2, वो 0 + 2 2 आ जाएगा, राइट एंड पॉइंट है। अब हम अगर देखें तो हमारे पास दो रेक्टेंगल्स हैं, लोअर सम को यूज़ करना है, -2 से 0 तक ये वैल्यू है छोटी फंक्शन की, जस्ट ये लाइन आ जाएगी, 0 बेसिकली होगा, ठीक है। तो लोअर सम के लिए हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। और अपर सम के लिए हम क्या करेंगे, अपर सम लोअर सम के लिए बेसिकली इस इंटरवल में अगर देखें तो ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा, दिस वन, क्योंकि ये सबसे छोटी फंक्शन की वैल्यू है ना, इस वैल्यू के मुताबिक हाइट लेनी है, तो ये हाइट तो 0 आ रही है दोनों की। ओके, इसको हम सिस्टमेटिकली लेकर चलते हैं। इस मरतबा अगर आप समीशन से आप कंफ्यूज होंगे, उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो है ना फंक्शन का बिहेवियर डिफरेंट है। तो बजाय कि हम समीशन लगाने के, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ एरिया इज अप्रोक्सीमेटली, इक्वल नहीं लगाना आपने, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो सबसे पहले आप लेंगे एफ ऑफ -2, हाइट है ये, मल्टीप्लाई विथ इज 2, फिर दूसरे फंक्शन की हाइट तो वही बनेगी एफ ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये एरिया आ गया पहली रेक्टेंगल का और ये दूसरी रेक्टेंगल का आ गया। एफ ऑफ -2 का मतलब है 4 माइनस -2 का स्क्वायर। इस 2 को ना मैं बाहर ही लिख लेता हूँ, ये कॉमन है। फिर एफ ऑफ 2 की जगह आ जाएगा 4 - 2 का स्क्वायर। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें ना तो ये बेसिकली 4 - 4 + 4 - 4 सारा कुछ 0 हो रहा है, तो अल्टीमेटली आंसर भी 0 आ जाएगा और नज़र भी आ रही है ये चीज़, ठीक है ना। आपकी दोनों जो आपने रेक्टेंगल्स लिए हैं उनकी हाइट ही 0 है, क्योंकि फंक्शन अगर आप देखें लोअर सम में छोटी वैल्यू लेते हैं ना, तो छोटी ये आ रही थी, ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर है 0, और यहाँ से भी छोटी यही आ रही है, ठीक है। इसका मतलब है कोई इसका एरिया हमें नहीं मिल रहा, 0 आ रहा है। बी पार्ट पे आ जाए। अब हमें लेनी है 4 रेक्टेंगल्स, ठीक है। लोअर सम ही यूज़ करना है, बट इस मरतबा हमें 4 रेक्टेंगल्स लेनी है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा स्टेप साइज b - a, यानी 2 - -2/4, 2 + 2 4/4 इज 1। अब हमें चाहिए एक्स आई की वैल्यू, एक्स नोट होगी शुरू वाली वैल्यू -2, x1 इसमें स्टेप साइज ऐड करें यानी 1, तो वो -1 आ जाएगा। x2 क्या होगा, मज़ीद इसमें 1 ऐड करें 0 आ जाएगा। x3 क्या होगा, 0 में 1 ऐड करें 1 आ जाएगा। और x4 होगा 2, राइट एंड पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम प्लॉट करें तो ये -1 होगा, दिस वन वुड बी 0 एंड देन इट्स 1, राइट। तो ये वाली 4 रेक्टेंगल्स आएंगी। कोशिश करते हैं स्ट्रेट लाइन लगाएं। जी, एक ये रेक्टेंगल आ गई, दूसरी यहाँ से शुरू होगी दिस वन, और लास्ट वाली, ठीक है। अब हमें ना चारों रेक्टेंगल्स के अंदर लोअर सम को बेसिकली यूज़ करना है ना, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन की छोटी वैल्यू कंसीडर करेंगे। मसलन -2 से -1 तक छोटी वैल्यू ये वाली है, तो ये 0 फिर से बन जाएगी क्योंकि हाइट ही 0 है। -1 से 0 तक ये छोटी वैल्यू है ना, तो ये वाला आप हाइट लेंगे इसकी। इसी तरह 0 से 1 तक ये छोटी वैल्यू है, तो हाइट सेम रहेगी दिस वन। और 1 से 2 तक ये छोटी वैल्यू है, इसके मुताबिक हाइट ले लें, दैट्स इट, ठीक है। फिर से सम में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लिख देते हैं एरिया इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। अब देखें डेल एक्स चूँकि कॉमन है सारों में ना, उसको मैं शुरू में लिख देता हूँ, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू सबसे पहले -2 पे लेंगे, उसके बाद -2 पे छोटी वैल्यू आ रही है ना, फिर -1 पे लेंगे एफ ऑफ -1 हाइट के लिए ना, उसके बाद 0 से 1 तक +1 पे लेंगे, और उसके बाद फाइनली 1 से 2 तक ये 2 पे लेंगे क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, एफ ऑफ 2 आ गया। अब ये सारी वैल्यूज़ लगा दें फंक्शन में, फंक्शन था 4 - x²,
डेल एक्स बराबर है 1 के, ठीक है। और ये पर आ जाएगा 4 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर एंड देन 4 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0, 4 प्लस 4 8 माइनस 2 6 आ जाएगा। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर यस 6 आएगा। तो हमें लिखना चाहिए एरिया इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6, ठीक है। और ऊपर भी हमें अप्रोक्सीमेट का सिंबल लाजमी यूज़ करना पड़ेगा, ये भी अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली, बल्कि सॉरी यहाँ पर इक्वली ठीक है, ये 0 की जगह हम अप्रोक्सीमेट लगा देते हैं। सो आई कैन राइट एरिया इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आ जाए। थर्ड में हमें अपर सम कॉन्सेप्ट यूज करना है विद 2 रेक्टेंगल्स, सी पार्ट है अपर सम विद 2 रेक्टेंगल्स। तो इसमें भी सबसे पहले डेल एक्स एज यूजुअल 2 माइनस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 रेक्टेंगल्स हैं, 2 प्लस 2 4/2 आंसर 2 आ जाएगा। इसका मतलब है एक्स नोट होगा -2, x1 आप लेंगे 0 और x2 ले लेंगे प्लस का 2। फॉर्मूला लगाइए, एरिया इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल एक्स मल्टीप्लाई सम ऑफ हाइट्स। अब देखें अपर सम है ना, एक ये वाली आपकी रेक्टेंगल आ जाएगी, मतलब ये हाइट बड़ी वैल्यूज लेनी है ना, तो ये वाली हाइट्स आ जाएंगी। दिस वन 0 से 2 तक भी यही हाइट लेंगे क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, तो ये भी आपके पास यही हाइट रहेगी। ओके हो गया। तो इसका मतलब है f ऑफ -2 और यहाँ से f ऑफ 2, सिंपल। तो f ऑफ -2 और f ऑफ 2 को आपने लगा, डेल एक्स जगह पे आ जाएगा सिंपली 2। f ऑफ -2 का मतलब है 4 माइनस -2 का स्क्वायर एंड देन 4 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 4, ठीक है। और अच्छा, इसमें हमने एक मिस्टेक कर दी है, और मिस्टेक ये है कि बेसिकली -2 पे तो छोटी वैल्यू आ रही है, सॉरी -2 पे छोटी वैल्यू आ रही है, -2 हमें नहीं लेना था। ये देखें ना, 0 पे बड़ी वैल्यू आ रही है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है फंक्शन की, 0 पे। -2 पे तो फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, 2 पे भी यहाँ से शुरू हो रहा है, सॉरी ये नहीं लेंगे, 0 पे लेंगे। तो यहाँ पर भी 0 आएगा और ये वाला भी आपके पास 0 आ जाएगा। 4 माइनस 0 का स्क्वायर और 4 माइनस 0 का स्क्वायर अल्टीमेटली बनेगा 4 प्लस 4 8, मल्टीप्लाई कराएं 2 से, द आंसर वुड बी इक्वल टू 16। लीजिए ये है अप्रोक्सीमेट एरिया आपका। एंड फाइनली आज के इस लेक्चर का है लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें अपर सम को यूज़ करना है और उसके साथ साथ रेक्टेंगल्स की तादाद भी 4 है। सबसे पहले एज यूजुअल डेल एक्स जो कि होगा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल रेक्टेंगल्स, 4/4 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है एक्स नोट तो चलें स्टार्टिंग वैल्यू है, x1 के लिए हमें इसमें 1 ऐड करना है, तो ये -1 आ जाएगा। मज़ीद 1 ऐड करें तो वो 0 बन जाएगा, फिर 1 ऐड करें तो वो 1 आ जाएगा। एंड फाइनली x4 इक्वल टू 2 से आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा लास्ट पॉइंट है। तो ये 4 रेक्टेंगल्स बनेंगी, ये वाली फंक्शन की वैल्यू, उसके बाद दिस वन एंड देन ये +1 है इसके मुताबिक। अब हमें चूंकि अपर सम लेना है तो बड़ी वैल्यू, ये देखें इस इंटरवल के अंदर ये रेक्टेंगल आ गई, उसके बाद दिस वन एंड देन दिस वन, और लास्ट वाले के लिए ये आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा ज़रा केयरफुल रहना पड़ेगा हमें, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी एरिया इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल एक्स, चूँकि सेम है बाहर लिख सकता हूँ फंक्शन की वैल्यू, -2 से -1 तक ये बड़ी वैल्यू है ना ये वाली, तो f ऑफ -1 आ जाएगा। फिर -1 से 0 तक 0 वाली बड़ी वैल्यू है, उसके बाद देखें 0 से 1 तक फिर 0 वाली बड़ी वैल्यू है, फिर से f ऑफ 0 आ गया। एंड देन वी हैव 1 से 2 तक ये बड़ी वैल्यू है, ये 2 पे छोटी है, जैसे जैसे आप लेफ्ट पे जा रहे हैं तो ये बड़ी वैल्यू आ रही है क्योंकि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ना, तो ये f ऑफ 1 आ जाएगा। फंक्शन आपके पास था 4 माइनस एक्स स्क्वायर,
डेल एक्स इक्वल है 1 के, ये सारी वैल्यू लगा दें, 4 माइनस माइनस 1 का स्केयर, 4 माइनस 0 का स्केयर, फिर से 4 माइनस 0 का स्केयर, एंड देन 4 माइनस 1 का स्केयर। तो अब देखें ज़रा, 4 प्लस 4 प्लस 4 इज 16, माइनस करना पड़ेगा 1 और 1 2, तो ये होगा 14 के बराबर। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि एरिया इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 14। और ये एरिया हमने कैलकुलेट किया है यूजिंग अपर सम विथ 4 रेक्टेंगल्स। और इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आज यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।